Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 82 की। तो आई होप सो आप लोगों ने देख रखा है, अगर नहीं भी देखा तो नो इश्यूज, मेरी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ है एपिसोड में। तो यार नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर एपिसोड रिव्यू। एंड उससे पहले अब आपने मेरी वीडियो खोली ली है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स अबाउट द वीडियोस। या सो अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे एपिसोड के बारे में। तो यार सबसे पहले स्टार्ट हुआ जो लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, कैप्टेंसी टास्क, अंकिता कैप्टन बन गई है, तो उसी के रिएक्शन से एपिसोड स्टार्ट हुआ। बेसिकली हर किसी को मुनावर की प्रायोरिटी बनना है, हर किसी को चाहिए कि भाई मुनावर की प्रायोरिटी लिस्ट में वो बंदा क्यों नहीं है एंड कैसे आ सकता है। तो सब लोग अपना जो उनको बुरा लग रहा था, स्पेशली मनारा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो मनारा सबसे सब एक दूसरे से जस्टिफिकेशन ले रहे थे, जैसे कि समर्थ ईशा से जस्टिफिकेशन ले रहा था, मनारा मुनावर से ले रही थी, एट द सेम टाइम आयशा भी मुनावर से ले रही थी, एंड फिर बाद में अभिषेक भी लेना शुरू किए थे। वो कब आएगा वो मैं आपको बताती हूँ, बट या तो सब लोग जस्टिफिकेशन दे थे कि वो क्यों नहीं बने एंड उनको क्यों, उनका नाम क्यों हटाया गया। तो आयशा को तो जैसे सेम ही था, मुझे समझ भी नहीं आया वो क्या है, कहना क्या चाहती है। एक तरफ वो पूछ रही है कि भाई उनको क्यों हटाया, उनके लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया, एट द सेम टाइम वो कहती है मैं तुमसे स्टैंड लेने की उम्मीद भी नहीं ले सकती हूँ, जिसने लाइफ में आज तक मेरे स्टैंड नहीं लिया वो इस गेम में क्या मेरे लिए स्टैंड लेगा। एंड देन मुनावर एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि गेम में स्टैंड लिया जा सकता है, बट टास्क वगैरह जो कि प्रोसेस होता है एक, उसमें और भी लोगों के इनपुट थे, तो उसमें स्टैंड नहीं लिया जा सकता। एंड देन वो एक दूसरे का खिटपिट उनकी चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक ने भी जैसे उनसे पूछा आयशा से कि तू उससे एक्सपेक्ट क्यों कर रही है कि वो तेरा नाम लेता, जबकि उसने बोल दिया कि देयर इज नथिंग नाउ। तो उसके बाद फिर आयशा का ये कहना है कि मैं वो अपना बता रही थी आयशा कि ये अभिषेक ने मनारस से पूछा था, सॉरी हाँ, तो आयशा अपना बता रही थी कि उन्हें बुरा नहीं लग रहा कि वो कैप्टन नहीं बनी इस वजह से, उन्हें बुरा नहीं लग रहा, उनको इस बात का बुरा लग रहा है कि मुनावर ने स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो फिर वही फिर मुनावर, उन्होंने अभिषेक ने पूछा कि तू उससे क्यों एक्सपेक्ट करी है स्टैंड का। तो आयशा ने कहा कि मैं उससे एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रही, बट इट जस्ट तुमने मुझे वर्ड्स दिए हैं कि इस गेम में मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ अगर, तो वाई। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि आयशा को ऐसा क्यों लगा कि वो मुनावर की प्रायोरिटी है, बिकॉज मुनावर ने बहुत साफ साफ बोला था, मे बी उस वक्त आयशा वहां थी नहीं जब मनारा ने पूछा था अभिषेक से रिलेटेड, तब मुनावर ने कहा था कि उनके लिए सिर्फ अभी अंकिता है जो ऊपर है, बाकी सब सेम लेवल पे। एंड फॉर अ चेंज जबकि बात मनारा को पता है, ये बात मनारा से ही करी थी मुनावर ने, स्टिल शी वाज अपसेट हर्ट विद मुनावर एंड इतनी बकवास, इतनी गंद बकी उसने मुनावर के लिए, जबकि शी वाज नोइंग दिस थी, क्योंकि मुनावर ने साफ साफ मुंह पे बोला था। खैर मनारा स्टार्टेड रैंटिंग अबाउट मुनावर। वो सबसे पहले उनसे क्या नाम है, चिंटू से बात करी थी, उन्होंने कुछ वर्ड बोला जिसके आगे बीप बजा था, तो व्हाट वाज दैट वर्ड, ऑफ कोर्स वी डोंट नो। एंड चिंटू ने उन्हें बोला कि मत बोले सब, एंड देन शी वाज कमीना है ये है, तो अनुराग से भी ज्यादा बेकार निकला, अनुराग भी ऐसा नहीं था। इसने फिर उन्होंने मनारा ने ईशा से पूछा कि डिड ही इवन पिस्ड फॉर मी, उसने बोला भी था कि मुझे बनाना है, तो ईशा ने मना कर दिया। ईशा भी बहुत तेज वो चाहती तो सिचुएशन संभाल सकती थी, बट ऑफ कोर्स शी वाज बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि हाँ मुनावर चाहते भी नहीं थे मनारा बने, तो वही उन्होंने मना कर दिया कि नो ही डिडंट पिस्ट। एंड उसके बाद फिर वो और भड़कती गई। एंड देन फिर उन्होंने बताया कि ईशा बता रही थी कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट था उस वक्त डिसाइड करना, बिकॉज 4 लोग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि चिंटू था, मनारा थी एंड अंकिता थी एंड विक्की थे, तो तब डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एंड उस वक्त मैं चिंटू को नहीं निकालना चाहती थी, इसलिए फिर हमने तेरे को निकाला। देन चिंटू फिर वहां से उठ गया, उस वक्त नहीं निकालना चाहती थी का क्या मतलब, जब निकालना ही था तो तब भी निकाल लेते भाई। तो भाई चिंटू तो नेक्स्ट लेवल नाराज थे, वो एकदम ही भूल चुके हैं कि ईशा ने अपनी कैप्टनसी में कितने बेनिफिट्स उन्हें दिए, तो वो एकदम राशन पानी लेके ईशा पे चढ़े हुए कि भाई मेरे को क्यों नहीं बनाया तूने, मेरे को मतलब मैं समझ चुका हूँ, मैं इस गेम में मैं अपने पे हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, मैं अब इस शो में अपने लिए आया हूँ, अपने हिसाब से खेलूंगा। खैर थैंक यू ईशा, तूने कम से कम ये कर दिया, अब कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं ईशा की वजह से इस शो में हूँ, बिकॉज तूने मेरे लिए कुछ कहनी। चल ठीक है, मैं तेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, फाइन, तो तेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तूने मेरी बलि चढ़ा के उनको अपना रिटर्न फेवर करने की कोशिश करी, तो वो फुल ऑन गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश कर रहे थे ईशा को। एंड वो बीच बीच में कूदे जा रहे थे जब बाकियों के साथ भी कॉन्वर्जेशन चल रही थी ईशा की। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मनाली से चल रही थी, देन उस पर सारे के सारे उसी रूम में आ गए थे, मतलब अंकिता, विक्की एंड अभिषेक एंड चिंटू,
मुन्ना एंड ईशा सारे के सारे एक ही रूम में थे। तब उस वक्त फिर मनारा ने वापस से मुन्ना के बारे में बोलना शुरू किया कि आई होप जो इसके फॉलोअर्स हैं वो लोग देख रहे हैं कि कैसे रिश्ते निभाता है, ये कितना बड़ा हिपोक्रेट है, कितना डिप्लोमेटिक है, ये कैसे रिश्ते निभा रहे, सब लोग देख रहे होंगे। तो वो ये सब बोलते हैं। देन उसके बाद फिर हेट इज द वर्ड विच इज फॉर हिम, मैं इससे नफरत करती हूँ आज के रेट में। तो मुनावर के लिए बड़े बड़े शब्द वो बोल रही थी कि ग्रुप में खेलता है, इसको लग रहा है दो दो कपल्स के बीच में खेलेगा एंड देन वहां से चलता जाएगा एंड टॉप 5 में पहुंच जाएगा, जीत जाएगा, ये शो जीत नहीं सकता, ये डिजर्व नहीं करता शो जीतना। देन उसके बाद फिर मुनावर सिंह कि आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, जीतना होगा तो जीत ही जाऊंगा। तो मनारा वाज लाइक अगर आप जीत भी गए, अगर आपके जो बिग बॉस वाली ऑडियंस है, जितने आपके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आपको जिता भी दिया, तब भी यू विल नॉट बी द रियल विनर, आप रियल विनर नहीं होंगे। तो शी वाज सेइंग ऑल दैट स्टफ एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला फिर उन्होंने बोला मुनावर ने कि भाई मुझे अंकिता को बनाना था तो मैंने अंकिता को बना दिया, मुझे चिंटू को नहीं बनने देना था तो वो नहीं बना, मेरे को बस वही चीज चाहिए था एंड वो चीज हो गई, तो आई एम फाइन विद द डिसीजन। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला मुनावर ने ये चीज बोली कि मुझे अंकिता को बनाना था, ईशा को चिंटू को बनाना था। तो भाई तुम तो फ्रेम में नहीं थे, तुम किस बात से अपसेट हो रहे हो, तुम्हें कोई बनाना नहीं चाहता था, तो वाई यू लाइक मुझ पे ही क्यों भड़क रहे हो? औरा भी तुम्हें नहीं बनाना चाहता था, ईशा भी नहीं बनाना चाहती थी, मैं भी नहीं बनाना चाहती थी, बनाना चाहता तो मुनारा वाज लाइक अच्छा ओके ठीक है। बेसिकली सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जैसे कि ईशा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही रही थी कि उसके लिए 4 लोगों में निकालने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी, तो सब अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे थे। एंड उसके बाद फिर बार बार चिंटू आके भाई आई एम हैप्पी, ठीक है तूने मुझे बता दिया, मुझे सीख दे दिया, आई एम ऑन माई सेल्फ, ये वाले अपनी मतलब की गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली दो चीजें चल रही थी, एक तरफ ये ईशा एंड चिंटू वाला चल ही रहा था, दूसरी तरफ मनारा मुन्ना वाला चल ही रहा था। तो उस पर फिर बीच बीच में लाइक दोनों के सीन्स ऐसे शिफ्ट शिफ्ट करके दिखा रहे थे। तो वापस फिर मुनावर ने बोला मना रहे थे कि भाई हमारा रिश्ता जो है वो इतना खट्टा नहीं है कि मैं आपको नॉमिनेट कर दूं, बट इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मनारे ने बोला कि मुनावर ने बोला कि आपके एटीट्यूड की वजह से हमारी दोस्ती जो है वो नहीं हो पा रही है। मनार का कहना था आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते इसलिए चीजें बिगड़ रही हैं। देन उसके बाद मुनावर ने कहा कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू गिव यू रिस्पेक्ट आफ्टर जो कुछ आपने किया है मेरे साथ, स्पेशली वो जो एडवोकेट वाला टास्क हुआ था, पूरा जो वकालत वाला हुआ था, अदालत वाला, तो उसमें जो जो वर्ड्स आपने बोले मुझे अभी भी याद है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं वो सब चीजें एकदम भूल के अच्छी खासी हमारी दोस्ती वगैरह हो जाएगी, तो वो चीजें वो बोल रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू उस तरफ ईशा से यही कह रहे थे कि भाई मैं याद रखूंगा, तूने अपना रिटर्न जो किया फेवर वो मुझे बलि का बकरा बना के मेरी बलि चढ़ाकर तूने वो चीजें करी हैं। एंड देन उसके बाद फिर एक तरफ अंकिता आयशन विक्की डिस्कस कर रही थी कि भाई अंकिता वाज लाइक वो कह रही थी कि मनारा का भी गुस्सा होना समझ आता है कि बिकॉज उसे कैप्टन बनना है एंड बिग बॉस भी लाइक बैक टू बैक बोले जा रहे हैं कि रनर अप, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो बोल रही है सारी चीजें। ऐसे बोल लाइक कि भाई मनारा का गुस्सा बनना होना समझ आता है, बट वाई शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मुनावर, इतना कुछ होने के बाद वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उसे। देन विक्की वाज लाइक कि भाई उसका अभी का नहीं है, उसका भरा पड़ा है, लास्ट टाइम भी वो बनते बनते रह गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मुनावर, क्योंकि मुनावर ने अभिषेक से डिसीजन लाइक चेंज करवा दिया था, तो वो उसके अंदर भरी हुई ये चीजें, तो इसलिए वो निकाल रही है, तो रहने तो ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर लास्टली मुनावर एंड मनारा की फाइनली फाइट खत्म हुई, बट वो अच्छे नोट पे खत्म नहीं हुई। चल चल निकल, हट जाइए, आप जाइए यहाँ से, चलिए निकलिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, भाड़ में जाइए, आप जाइए, दफा हो जाइए, ऐसे ऐसे करके फाइट फिर उनकी खत्म हुई। एंड देन उसके बाद फिर दूसरी तरफ ईशा, ये वाला पूरा सिनेरियो खत्म हुआ, देन चौक पे बैठ के ईशा मजे लेने के मूड में थी एंड शी वाज लाइक अगेन, उन्होंने चिंगारी डाली कि जो भी हो मुनावर मनारा को बनाना नहीं चाहता था कैप्टन। तो मुनावर ने बोला आप भी तो नहीं बनाना चाहती थी। तो फिर उसके बाद ईशा ने बोला कि ऑफ कोर्स, लेकिन तेरी तो गहरी दोस्ती है ना, तेरी तो इतनी अच्छी दोस्त है, तुझे पिच करना चाहिए था, तुझे बोलना चाहिए था, तो शायद डिसीजन वगैरह कुछ चेंज वगैरह होता। एंड देन फिर उसपे मुनावर ने कहा कि भाई जो मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं मानता, मैं उसको अपनी प्रायोरिटी क्यों मानूं, ऐसे करके। तो फिर ईशा वो करी थी, डिफेंड करी थी कि तुझे कैसे पता मनारा तुझे प्रायोरिटी मान रही है नहीं मान रही। देन मनारा से पूछ रही थी, मनारा वाज लाइक हम नौकर बैठे हैं इसके, हम इसके असिस्टेंट हैं जो हम उसकी यस मैम करते रहेंगे, कौन है, क्या समझता है खुद को, हम इसके नौकर बैठे पड़े हैं, हमें कुछ ना माने, हम इसको सब कुछ देते रहे, हम यही करते रहे। तो मनारा तो अपनी खैर वो नेक्स्ट लेवल पे थी, तो वो चीजें चली थी। एंड देन जब फिर ये वाली चीज हो रही थी, तब दूसरी तरफ अंकिता गई विक्की के पास, विक्की एंड अभिषेक की ड्यूटी उन्हें बताने के लिए कि भाई तुम्हें गार्डन की ड्यूटी करने। एंड विक्की को पता नहीं क्या हो रखा था, विक्की वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब बता मत, मुझे पता है। एंड देन अंकिता वाज लाइक मैं बस बता ही रही हूँ नॉर्मली। एंड ही वाज लाइक जो ड्यूटीफुल आदमी होता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुबह अपना काम खुद से कर लेता है। एंड देन उसके बाद फिर अब इनकी बहस स्टार्ट हुई कि अंकिता का कहना ये था कि मैं सिर्फ तेरे को बताने आई हूँ, अच्छे से प्यार से बता रही थी, तेरा क्या है, मतलब जब ईशा बनी थी कैप्टन तू एकदम वो
रखा था, यस मैम बताइए क्या करना है क्या नहीं, जब मैं बताने आ रही हूँ तो तू इतना मतलब डिफेंसिव मोड में हो रहा है। एंड देन एंडली फिर अंकिता बोलते हुए गई कि भाई कैप्टन की इज्जत कीजिए। एंड देन विक्की ने एक बड़ी स्टेटमेंट फिर मारी, उनके बर्ताव, कैप्टन के बर्ताव से उनकी इज्जत करी जाती है। एंड देन फिर उनकी बहस स्टार्ट हुई। तो एक तरफ अब मुन्ना मनारा की बहस चल रही थी, एक तरफ इनकी अंकिता एंड विक्की की बहस चल रही थी। तो बेसिकली मुन्ना मनारा का ऐसे चल रहा था कि भाई अपना ग्राफ इंप्रूव कीजिए, आप अपना ग्राफ देखिए, फ्लैट लाइन है, ग्राफ बढ़ाइए अपना, मनारा मुन्ना को ये सब कह रही थी। एंड देन इसके बाद अभिषेक मनारा के पास है कि भाई तू मतलब मुनावर पे क्यों चढ़ रही है, तू ईशा से क्यों नहीं कह रही, ईशा भी तो थी उसमें, उस जो दिन को डिसाइड करना था, तो ईशा से क्यों नहीं चीजें बोल रही, सिर्फ मुनावर पे क्यों हो रखी है। तो मनारा ने बोला कि मैं उससे इतना एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ, मैं जितना मुनावर से एक्सपेक्ट करती हूँ। तो ईशा हंसने लग गई कि हो गया, करवा ली बेइज्जती ऐसे करके। एंड देन दूसरी तरफ जो अंकिता विक्की का चली रहा था, वो अपने लेवल पे जैसे वो लोग बात करते हैं, बदतमीज, चल तू बदतमीज, तू गधा, तू गधी, अपने ध्यान दे, तू क्या बोल रहा है, बकवास मत कर, चल निकल, तू निकल, ईगो देख ले तेरी ईगो। लाइक अंकिता वाज लाइक कि ये इसको मेरे कैप्टन बनने से प्रॉब्लम है, इसका ईगो हर्ट हुआ है कि मैं आके इसको चीजें बोली तो इसको इसलिए ये ऐसे बर्ताव करे। तो शी वाज लाइक कि क्या हो गया, ईगो हर्ट हो गया ना, तेरे को आता क्या है, तू पागल है, तू पागल है, ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा मत बोल, बस यही आता है तुझे, तुझे करना क्या है। तो वो एक दूसरे से बदतमीजी करे जा रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर ये लास्ट में हुआ कि अंकिता ने फिर वापस बोला, देखा यही तेरी असली, बेसिकली उनका कहना था विक्की का कि चल बढ़िया है, कैप्टन बन गई। तो फिर अंकिता ने बोला यही है तेरी असलियत, देखा यही तेरी असलियत है, तू चाहता नहीं था कैप्टन मतलब मैं बनूं, इसलिए तू ऐसे बिहेव कर रहा है। देन विक्की ने बोला कि मैंने ही ईशा को जाके बोला था। देन उसके बाद अंकिता ने कहा कि बोला क्योंकि ये सुनाने के लिए बोला था, बोलने की जरूरत नहीं थी, अगर तेरे को ऐसे ही सुनाना था। तो वो एक दूसरे से बहसबाजी कर ही रहे थे। तो बेसिकली एक तरफ मुन्ना मनारा का चल रहा था, जिसमें मनारा वाज लाइक आस्किंग टू मुन्ना कि तू अपना ग्राफ देख, तो जो उनके लिए बेसिकली जो उनको लग रहा था ये पॉइंट से ट्रिगर हो सकता है, तो वो चीजें बोलने की कोशिश करती कि तेरा ग्राफ फ्लैट लाइन से इंप्रूव करे, सारी चीजें। एंड दूसरी तरफ अंकिता विक्की का चल रहा था। तो फिर मनारा से अभिषेक ने क्वेश्चन किया कि भाई तू ईशा से क्यों नहीं कन्फ्रंट करी, तो सिर्फ मुनावर पे क्यों चढ़ रही है, ईशा भी थी उस डिसीजन पैनल का पार्ट, तो उससे क्यों नहीं बोल रही। तो मनारा का फिर ये था कि भाई मैं उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं करती जितना मैं मुन्ना से करती हूँ। तो फिर ईशा हंसने लगी कि हो गई कराली बेसी ऐसे वाला सीन। एंड देन दूसरी तरफ विक्की अंकिता एक दूसरे के लिए बकवास बोले जा रहे थे, गंद बोले जा रहे थे कि बदतमीज कहीं की, तू बदतमीज कहीं का, चल निकल, तू निकल, क्या आता, क्या कुछ आता वाता है नहीं तेरे को क्या आता है, गधापति गधा तू, ऐसे ऐसे करके तो वो लोग लड़ ही रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर बेसिकली फिर अंकिता को हुआ कि इसे हो क्या गया, तो उसने बताया कि पागल हो गया तू, कर क्या रहा है। एंड देन ही वाज लाइक कि तू देखना, तू चुप क्यों नहीं हो रही है, मैं बोलूंगी तू भी, मैं भी बोलूंगा। एंड देन देवर लाइक कि भाई तू ज्यादा मत बोल, मैं तो ऐसी बोलूंगी, बड़ी आई कैप्टन। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि हो गया ना, यही असलियत है तेरी, यही औकात है तेरी, तभी तू मतलब तू नहीं चाहता था मैं कैप्टन बनूं, इसलिए तेरा ईगो हर्ट हुआ है, सारी चीजें। एंड देन फिर उसके बाद विक्की का ये कहना था कि मैंने ही ईशा को बोला कि तेरे को कैप्टन बनाने के, तो बड़ी आई बकवास मत करी, सारी चीजें। देन अंकिता वाज लाइक कि अगर ये सिर्फ जताने के लिए तुझे बोलने की जरूरत क्या थी, मतलब तूने बोला ताकि तू जता सके, ये चीजें कर सके। तो बेसिकली देवर फाइटिंग एंड देवर लाइक सेइंग अनशंट फॉर ईच अदर। एंड देन दूसरी तरफ अभिषेक एंड मुनावर, अभिषेक बेसिकली मुन्ना के लिए लड़ रहा था मनारा से कि भाई उसको क्यों बोल रही है सारी चीजें। एंड देन इन सब लड़ाई में मनारा ने बेसिकली मुन्ना से बात करते करते एक चीज निकलवा दी कि मनारा वाज लाइक कि अभिषेक जो इतना बहसबाजी करे, अगर अभिषेक उस जगह पर होता तो क्या मुनावर अंकिता को ही कैप्टन बनाता। एंड मुनावर ने कहा कि हाँ मैं अंकिता को ही कैप्टन बनाता। एंड देन उसके बाद मुनावर का लाइक अभिषेक सपोर्ट करना बंद कर दिए कि हम पागल हैं, लाइक हम इसके लिए सब, हम इसके लिए दुनिया भर से लड़ते रहे, हम इसका स्टैंड ले, हम इस दूसरों के लिए बहस करें इसके लिए, एंड ये हमारे लिए कुछ भी ना करे। तो जब अभिषेक को पता चला कि अगर मैं भी होता तब भी अंकिता ही उसकी प्रायोरिटी होती, तो उनको एक धक्का सा लगा कि मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ एंड ये लाइक मेरे को कुछ मानता ही नहीं है। तो उसका फिर दूसरी तरफ चिंटू फिर ईशा पे चढ़ना शुरू हुआ। बेसिकली मुनावर ने बताया कि अंकिता को कैप्टन जो बनाया ईशा ने, वो भी तब बनाया जब मैंने उसको याद दिलाया फेवर वाली चीज। तो बेसिकली वो फेवर वाली चीज मैंने एंड डिसीजन पे याद दिलाया था। तो जब ये चीज चिंटू को पता चली, बिकॉज अभी तक ईशा ये कहती थी कि मैंने चिंटू को हटाया बिकॉज मैं चाहती थी अंकिता को कैप्टन बनाना, बिकॉज अंकिता को मुझे फेवर रिटर्न करना था। तो चिंटू को पता चला कि भाई ये चीज तो एंड में बोली गई, तो तूने मुझे पहले क्यों निकाला, मतलब तेरे पास विक्की था, अंकिता थी, पर उससे पहले तूने मेरे को क्यों निकाला। तो जब ये चीजें फिर बहसबाजी शुरू हुई, तो ईशा वाज लाइक मुझे आंसर नहीं करना, मतलब बहुत ज्यादा क्योस वगैरह हो रखा था, तो शी वाज लाइक नॉट एबल टू आंसर, वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी क्या बोले क्या नहीं। देन शी वाज लाइक अगेन शाउटिंग कि भाई चुप हो जा, मुझे नहीं बताना, मत परेशान कर, मत इरिटेट कर, चुप रहे, मुझको नहीं बनाना था, मेरे को अंकिता को बनाना था, मैंने बना दिया, मैं खुश हूं उनको बनाने से। तो उनकी फिर बहसबाजी चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना ने आयशा को फिर बोला कि भाई अगर आप फिजिकली फिट होती तो फिर मैं एक बार को आपके लिए स्टैंड लेता, बट आप फिजिकली फिट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया। तो फिर आयशा ने पूछा अच्छा अगर मैं फिजिकली फिट होती तो क्या आप अंकिता के ऊपर मेरा स्टैंड ले लेते। देन मुनावर ने मना कर दिया। तो बेसिकली हर कोई यहाँ पे फाइट कर रहा है कि भाई मुनावर के हम प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है, बीट आयशा, बीट
मनारा बीट अभिषेक, तो एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर दैट। एंड देन उसके बाद फिर मनारा कैमरा के पास जाके वो बोल रही थी कि ये बंदा, मतलब मुनावर के लिए कहती कि ये बंदा कभी रिपेयर नहीं करता, ये सीधा आगे बढ़ जाता है, कोई नया नया रिश्ता आते ही पुराने वाले को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, इसको बिल्कुल भी वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल खोखला इंसान है, वर्ड्स का बने भले ही धनी हो बट ये अंदर से बहुत खोखला है, ये सब वो कह रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर एंड अंकिता चिंटू को, मतलब दोनों बैठे हुए थे, चिंटू वहां से गुजर रहा था, तो मुनावर लाइक खुश तो तू बहुत होगा, भले कुछ भी हुआ बट फिर भी अंदर से एक खुशी तो होगी तेरे को। बेसिकली दे वर आस्किंग फॉर दैट अभिषेक वाली चीज, बिकॉज अभिषेक ने जो चाटा मारा तो वो उसकी इविक्शन तक हो सकती है, तो इसलिए वो पूछे थे। तो बेसिकली मुनावर एक जाल सा बिछा रहे थे, हंसी हंसी मजाक करते हुए कि वो अभी चिंटू के मुंह से निकलवाना चाहते थे कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया, बट चिंटू उस जाल में फंसे नहीं। एंड देन उन्होंने लाइक मुनावर ने पूछा कि खुश तो तू बहुत होगा, तूने सब जानबूझ के किया नहीं सारी चीज, तो चिंटू ने जवाब दिया कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लाइक मेरे अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है एंड मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, वो है बोलना, तो मैं सिर्फ वो बोल रहा था एंड उसके अंदर अब एक कंट्रोल नहीं है, उसने मुझ पे हाथ उठाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर अंकिता एंड मुनावर लाइक इसका रिएक्शन जो सीधे पड़ा है नहीं, वो लाइक इसे कुछ किया नहीं, मतलब पूछा कि तूने रिएक्ट क्यों नहीं किया पे, तो उसने कहा कि मैं पहले रजिस्टर कर रहा था कि ये सब चीजें हुई। एंड उसके बाद फिर मैंने बिग बॉस से बोला कि बिग बॉस मेरे अंदर पेशेंस है बट इतना भी नहीं, तो आप डिसीजन वगैरह ले लीजिएगा, ऐसे करके उनके बीच में बातचीत हुई। एंड देन दूसरी तरफ गार्डन एरिया में ईशा आयशा को चीजें बता रही थी, लाइक वो मुनावर से रिलेटेड उन्हें समझाने की कोशिश करी थी कि तू ऐसे बंदे पे लाइक भरोसा कैसे कर सकती है, इससे चीजें एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती है, ये वो बंदा है जिसने लाइक तू इसके साथ तू इसने इतनी गलतियां करी, इसके साथ तू पूरे टाइम बिता रही थी इतना, पिछले 15-16 दिनों से इतना तूने इसके साथ वक्त बिताया, जब भी तेरे साथ अकेला था तेरे को इसने होप्स दिए, तेरे से बड़ी बड़ी बातें करी, तेरे को प्रोमिस दिए, तेरे को आगे लाइक कमिटमेंट टाइप दिया, तेरे को फीलिंग्स बढ़ाई, सारी चीजें करी। एंड देन जब 10 लोग के बीच में बैठा तब एकदम डिनाई कर दिया सब चीज, लाइक तेरे मत्थे मर दी। तो लाइक तो ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, तेरे को लाइक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए इसके खिलाफ में कि बस नहीं चाहिए तेरे को, ऐसे करके तुझे चीजें करनी चाहिए। और फिर बताती कि मेरे नजर में मुन्ना एज अ ह्यूमन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी मेरे नजर में एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी जीरो है, बिकॉज जो बंदा अपने जुबान का नहीं है वो अपने दिल एंड थॉट्स का हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं इसको लाइक बिल्कुल भी एज अ पर्सन नहीं पसंद करती हूँ कि जो मतलब ऐसे पलट सकता है इंसान, इस पे ये कभी भी आगे चल के पलट सकता है। तो भाई इससे ये वैसा बंदा है जो सिचुएशन के हिसाब से बदल रहा है, तो ये बंदे भरोसे के लायक नहीं होते हैं। तो वो चीज उन्हें समझाते हैं। उसके बाद फिर उसका ये कहना था कि भाई पहले मनारा एंड अंकिता थे पिक्चर में, बट फिर मनारा के लिए उसने अंकिता को हटा दिया एंड देन वो मनारा को प्रायोरिटी बना दिया, मनारा के साथ पूरे टाइम लगे रहता था। देन आयशा आई तो उसने मनारा को हटा दिया एंड देन वो आयशा के साथ पूरे टाइम लगा रहा। देन अब आयशा को पिक्चर से हटाया एंड देन अगेन अंकिता इनकी प्रायोरिटी बन गई। एंड तो ये सब चीजें बेसिकली वो मनारे के लिए कहती कि मुझे मनारे के लिए कितना बुरा लगता है कि ये अभी मनारा हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रही है वो, जबकि अकेले बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स वो अनकंफर्टेबल फील करेगी कि भाई मुझे बुरा लगता है उसके लिए, वो उसकी भी फीलिंग्स है और वो जिस तरह से मुनावर ने उसके साथ बिहेव किया वो सही नहीं है। तो आयशा फिर बेसिकली मनारा अकेले रूम में बैठी हुई थी, तो पहले अभिषेक गए थे उनको चेक करने के लिए कि इफ शी इज फाइन और नॉट, देन आयशा भी गई उनको चेक करने के लिए, मनारा बोले हाँ ठीक है ऐसे करके। एंड देन उसके बाद मनारा ईशा के पास गई कि वो खाली बैठी हुई है, ओवर थिंक कर रही है, तो एक बार आके देखा। देन अगेन ईशा वाज लाइक कि भाई सही नहीं लगता मुझे, उसके लिए गलत हुआ है उसके साथ में, इतना मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि कैसा था इनका बॉन्ड, कैसे एक दूसरे के साथ ही पूरे टाइम रहता था। मनारा मतलब मुन्ना इसके लिए कितनी फिक्र करता था, इसको हमेशा देखता रहता था, ठीक है नहीं अब एकदम से छोड़ दिया, कोई कैसे किसी को एकदम से छोड़ सकता है, उसको मतलब सही नहीं है यार ये सब चीजें। तो बेसिकली ये डिस्कस करते थे मनारा के लिए, उनको बेसिकली मनारा के लिए बुरा फील हो रहा था। एंड उसके बाद तो ईशा मनारा के पास गई कि तू ऐसे क्यों बैठी हुई है, तू रो रही है फिर क्या, ये सब क्या कर रही है। वो बेसिकली मनारा के अंदर से गुस्सा निकलवाना चाहती थी ताकि शी गेट नॉर्मल। तो मनारा ने प्रॉपर वेंट आउट वगैरह किया कि बंदा इमोशनलेस है, ये कैसा सा है, इसको अंदर फीलिंग्स वगैरह, पूरा कपल शो हो चुका है, कपल गेम में आगे बढ़ना चाहता है। एंड देन उसके बाद फिर आयशा आई वापस से कि मैं आ सकती हूँ या नहीं। एंड देन ईशा ने फिर बोला आयशा के लिए, फिर आयशा चली गई थी कि भाई मतलब आयशा फिर मुनावर के पास चली गई थी कि वो उसको बहुत बुरा लग रहा है, वो सही सिचुएशन में नहीं है। देन मुनावर का कहना था कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कुछ किया, मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे कह रहे थे वो। एंड देन ईशा फिर कह रही थी मनारा को कि वो भी बहुत लाइक कंसर्न है तेरे लिए, मैंने बात करी थी उससे, तो शी इज लाइक कंसर्न फॉर यू। एंड मनारा का कहता है कि भाई ये सभी गेम खेल रहे हैं, वो भी गेम खेल रही है, ये मतलब आयशा क्योंकि जब मुनावर से वैलिडेशन ले रही थी वही अंकिता से ऊपर हूँ या नहीं, तो उस चीज के लिए मनारा कह रही थी कि ये अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी ये मुनावर से एक्सपेक्ट करती है सारी चीजें कि वो इसको ऊपर रखेगा, अभी भी इसके लाइक अंदर फीलिंग्स वगैरह है, ये दो मीठी बोल बोल देगा फिर से पीछे 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 चली जाएगी, ये भी सिर्फ गेम खेल रही है कुछ भी नहीं है इसके बाद ऐसे ऐसे। तो वो आयशा के लिए बोली थी। एंड देन फिर ईशा ने बोला कि भाई मुनावर है ऐसा बंदा, वो बहुत ही कैलकुलेटिव है, वो बहुत ही फेक है, मैं बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल भी उसके साथ कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, मैं समझती हूँ उसको, मैं जानती हूँ उसको। एंड वहीं पे तब चिंटू थे,
एंड चिंटू कुछ बोल नहीं रहे थे, व्हिच वाज लाइक अ न्यू थिंग फॉर ईशा ऑल्सो। तो ईशा ने वही चीज बोली कि अब ये थोड़ी कुछ बोलेगा, ये उसके साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहा है, उसके साथ बॉन्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो ये थोड़ी कुछ बोलेगा। तो चिंटू फिर चढ़ गई ईशा पे कि फालतू बकवास मत कर, कुछ भी मत बोल। बेसिकली चिंटू को लगा कि मनारो को भड़का रही है मेरे बारे में। तो चिंटू फिर चढ़े कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके आज ही उसके मतलब कल परसों ही में वो बोला है कि जीरो है वो मेरे नजर में। एंड देन उसके बाद फिर वो इसके लिए कह रहे थे ईशा के लिए चिंटू की ये उसके साथ में बैठ के बतिया रही है, उसके साथ में बैठ के बातें बातें बना रही है और ये मेरे को बोल रही है। देन ईशा गई कुछ खाने वाने को लाने के, देन ईशा ने चिंटू ने मनारो को बोला कि मैं इस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस घर में ईशा पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये कब किसको मेरे बारे में भड़का रही हो किसी को पता नहीं है। तो वो बेसिकली ईशा के लिए कहते हैं। देन ईशा फिर वहां पर आई एंड देन फिर इन दोनों की बहसबाजी शुरू हुई, जिसमें फिर ईशा इनको बता रही थी कि भाई मैं अभिषेक के साथ जब कॉर्डियल हो जाती हूँ तो मुनावर के साथ तो मेरा कुछ इतना बड़ा पंगा हुआ ही नहीं है कि मैं उससे बातचीत ना करूँ। तो मतलब तू क्या सोच रहा है, मैं उसके साथ अगर 2 मिनट बैठ भी रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मेरी बहुत अच्छी दोस्ती वगैरह हो गई उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे को अंकिता जी को बनाना था कैप्टन, मैंने उनको बना दिया। उससे ये लेना मतलब चिंटू का कहना था कि मुनावर ने अपनी चीज करा ली ना, मुनावर अंकिता को कैप्टन बनाना चाहता था, उसने बनवा लिया, तो तुम दोनों की मिली भगत है ये। तो ईशा का कहना था कि भाई मैं खुद अंकिता को कैप्टन बनाना चाहती थी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वही चीज हुई। देन उसके बाद फिर उन्होंने फिर ईशा ने बोला कि भाई ये बंदा इसको है दिक्कत है, ये कभी खुश हो नहीं सकता है, जब मैं कैप्टन बनी थी तब भी खुश नहीं था। देन उसके बाद चिंटू बोला कि तो इसी चीज का बदला लिया ना तूने, बेसिकली वो उनके मुंह में वर्ड्स डालना चाह रहे थे। देन ईशा बोला कि भाई मुझे अभी याद है इसलिए मैंने ये चीज बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बदला वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने बोला चिंटू ने कि तू जो कैप्टनसी का फेवर का ड्रामे कर रही है, जो इस वक्त अंकिता को सेव करके और अनुराग को सेव करके तूने ऐश्वर्या को बाहर निकाला, तो वो भी फेवर रिटर्न में ही होता है। तो उस पे ईशा ने बोला कि कैप्टेंसी का फेवर कैप्टेंसी से ही रिटर्न किया जाता है, उसने उन्होंने मेरे लिए कैप्टेंसी छोड़ी थी तो मुझे उन्हें कैप्टेंसी देनी होगी तभी वो फेवर रिटर्न होगा। तो अभी तक बिकॉज ईशा जब भी चिंटू से पूछे थे कि तूने किया क्या है मेरे लिए अब तक, तो बार बार उस चीज का जिक्र कर रही थी कि मैंने नॉमिनेशंस वाले टाइम पे लाइक वो फोन वाला जो टास्क था उसमें तेरे को जिताया, जबकि अभिषेक क्लियर विनर्स हाउस वाले में। तो चिंटू ने बोला तो तुम मुझे ये भी मत गिनवा फिर। तो उसके बाद ईशा बोला कि मैं गिनवा नहीं दी, तू ही मुझसे पूछे जा रहा है इसलिए मैं तेरे को बता रही हूँ। देन फिर एंडली चिंटू कहते हुए जा रहे थे कि भाई तू किसी की सगी नहीं है, तू जब मेरी गर्लफ्रेंड होकर जब तू मेरी सगी नहीं है तो फिर तू किसी की सगी नहीं है। एंड देन फिर ईशा वाज लाइक कि अच्छा ठीक है बोल दिया ना तूने, बस यही बोलना बाकी था, थैंक यू फॉर दिस। मैंने कभी तेरे को सारी चीजें नहीं गिनवाई कि तू किसका सगा है किसका सगा नहीं है, तू ही मेरे को बोलता रहता है कि मैं बेशर्म हूँ बदतमीज हूँ किसी की सगी नहीं हूँ। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू ने बोला बेसिकली बिकॉज जब अभी चिंटू चुपचाप था खड़ा था कुछ नहीं बोल रहा था, तो ईशा ने पोक किया कहीं ना कि भाई ये मतलब मुनावर का सगा हो गया इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। तो भाई चिंटू ने बोला मैं तो चुपचाप से जा ही रहा था, तूने मुझे पोक किया। एंड जैसे वो पोक वर्ड आया तो ईशा बोला तू तो पोक का बोल मत, सब जानते तू कितना पोक करता है, इस घर में सबसे ज्यादा तू पोक करता है, उसको तूने कितना परेशान के रुला दिया तूने उसको पोक कर करके। बेसिकली ईशा वाज रेफरिंग टू दैट इंसिडेंट जब ईशा ने भी समत को टोका था कि मत कर परेशान, हो गया है वो कुछ भी नहीं कह रहा तो मत पोक करे करके। तो वही चीज वो कह रही थी। तो चिंटू को अब लेकिन ऑफेंडिंग लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने अपने एक्स का सपोर्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स ही वोंट टेक इट वेरी नाइसली। तो उनको अच्छा नहीं लगे, तभी विक्की भैया आ गए थे वहां पे। तो चिंटू वाला एक देख लो क्या कह रही है कि मैं उसको पोक करता रहता हूँ, मैं उसको पोक करता रहता हूँ, मैंने उसको बेचारा बना रही उसके साथ में बहुत अच्छी दोस्तियों के जा, तू उसी के साथ जा, फिर उसी के पास जा। फिर तो उसके बाद फिर बात पीछे कहते तू पागल हो गया क्या बकवास कर रहा है, मैं कुछ ऐसा कह नहीं रही हूँ, मैं बस तेरे को बता रही हूँ पोक वाली चीज लिए, क्योंकि तूने मुझे बोला मैं पोक करती हूँ तो मैं तेरे को बता रही हूँ कि तुझसे ज्यादा कोई पोक करता नहीं है इस घर में। एंड देन उसके बाद फिर एंड यहाँ पर हुआ कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, तू भी मेरे पास मत आइयो, ईशा ने लाइन बोली। एंड यहाँ पर जाके उनकी थोड़ी सी बीच में बात होती, बट उनकी लड़ाई के साथ ही दिन रात खत्म हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, बिग बॉस एंथम बजा, मेरे को लगा कि रात में इनका सॉर्ट आउट हो गया होगा बिकॉज हर बार ईशा चली जाती है रात में बनाने के, बट फॉर अ चेंज नहीं हुआ था, सुबह भी इनका लाइक लड़ाई टाइप चली रही थी। खैर सुबह हुई नाचे वाचे। एंड देन उसके बाद अंकिता विक्की एंड आयशा थे, जिसमें आयशा मुनावर के ग्रुप के बारे में बातचीत करी थी कि मुनावर का ग्रुप एंड ऑल दैट स्टफ। तो अंकिता ने बोला उसका कोई ग्रुप वगैरह है नहीं, वो भी सिर्फ मेरे साथ है। इससे पहले स्टार्टिंग में उसकी ईशा एंड समर्थ के साथ दोस्ती थी, तो विकी बहन ने बोला कि वो भी 1-1.5 हफ्ते के लिए थी। एंड देन अंकिता ने कहा कि नहीं 3 हफ्ते के लिए थी। देन उन दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ उस पर, तो फिर अंकिता ने कहा कि भाई तुझे क्या पता तू है कौन। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया ने बोला कि भाई मैं घर का कंटेस्टेंट हूँ, टॉप 14 में से टॉप 10 पे आ चुका हूँ, कंटेस्टेंट नंबर 14। एंड देन अंकिता ने कहा मैं कंटेस्टेंट नंबर 1 हूँ। तो उनकी बहसबाजी चल रही थी कि अंकिता बोला कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा करके ही दिखाऊंगी, तुझे भी होगा कि तूने को जो सोचा भी नहीं होगा कि तेरी बीवी ये करेगी वो करेगी, मैं वो सब करके दिखाऊंगी। बेसिकली शी वाज सेइंग अबाउट विनिंग द शो। एंड देन उसके बाद विकी भैया ने टॉन्ट मारा कि पहली बार तो आप इतनी सुबह यहाँ पर उठे हुए दिखी हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट अंकिता सोती है इस टाइम पर। तो अभी बात अंकिता को पसंद नहीं आई। एंड देन उनकी हल्की सी और बहसबाजी शुरू हो गई कि मैं पहले भी उठती थी अभी भी उठूंगी ऐसे। तो विक्की बोल रहा है कि हाँ अगले 7 दिन तक उठेंगी और क्या बिकॉज कैप्टन है।
एंड देन उसके बाद अंकिता बोला कि तुझसे बड़ा तू सबसे बड़ा डिमोटिवेशन है, दुनिया में डिमोटिवेशन वाले लोग की कमी नहीं है, गिव रिस्पेक्ट, तू रिस्पेक्ट देगा तब तेरे को रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड देन उनकी बहसबाजी चल रही थी कि भाई तू पागल हो गया है, तू तेरा स्क्रू कहीं गिर गया है, अंकिता वॉज सेइंग तेरा स्क्रू कहीं गिर गया है, लिविंग रूम की साफ सफाई तू अब से करेगा, बिकॉज आयशा ने कुछ लिविंग रूम का जिक्र कर दिया था कि अब से तू लिविंग रूम की साफ सफाई करेगा। तो विक्की भैया बोला कि रूल्स यहाँ पे मतलब ड्यूटीज यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, हाँ आपको कैसे पता होगा, आप तो सोती रहती हैं। तो उनकी बहसबाजी चल रही थी कि एंड देन एंड में अंकिता निकली गधापति करके अपना निकल गई थी। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड चिंटू का बहसबाजी चल रही थी, जिसमें ईशा वाज लाइक कि भाई मैंने मेरी कैप्टनसी तो पहले दिन ही इसी ने बिगाड़ी थी, इसको ये यही करता है, ये इसके पास और कोई काम वाम होता नहीं है, दूसरों की फिल्स के चलते इसने मेरी कैप्टनसी में खलल डाली थी। एंड देन उसके बाद फिर फेवर की बात चली थी, तो फिर ईशा ने बोला कि भाई क्या फेवर चाहिए था तेरे को, क्या फेवर चाहिए था, तू याद दिलाता मेरे को उस वक्त, जो मेरे को अगर कुछ तेरे को फेवर देने के लिए मेरे पास होता तो उस वक्त याद दिलाता, बोलने का क्या फायदा है। एंड देन आयशा फिर डिफेंड करती ईशा के लिए कि मत बोल यार चिंटू, अब रहने दे। एंड देन उसके बाद ईशा वाज लाइक कि भाई इसका यही है, इसको अपनों को ही बोलता रहता है, अपनों पे ही चढ़ता रहता है गेम के लिए, इसके गेम के आगे इसको कुछ नहीं दिखता है। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ने ईशा को बोला बर्तन धोने के लिए, जिसमें ईशा ने कहा कि भाई अंकिता दी मैं सब धो चुकी हूँ, आप चिंटू को बोलो उसका बचा है वो धोएगा। एंड देन फिर मुनावर भी बीच में फिर बोले कि हाँ भाई चिंटू धोएगा ऐसे करके। देन चिंटू को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ही केम टू मुनावर कि तू बीच में क्यों बोल रहा है, मैं लाइक करूंगा, तू बीच में क्यों बोल रहा है, तू है कौन ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उन दोनों की अचानक से सबको लग रहा था हुआ क्या, और वो बेमतलब बहसबाजी शुरू हुई, जिसमें मुनावर ऑफ कोर्स रिप्लाई देने में माहिर है, तो वो चिंटू को उसी के लैंग्वेज में दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, जैसे वो करते हैं ऐसे करके, जो चिढ़ाने वाली तरीके से वो जवाब वगैरह दे रहे थे। एंड देन चिंटू ने फिर बहसबाजी में बोल दिया, गाली गाली गलौज पे उतरा है कि चल कुत्ते जाके वो कर चावल बना। एंड वो मुनावर के लिए ऐसा था कि इस लैंग्वेज में तू क्यों आ गया। एंड देन फिर उनकी बहसबाजी और लेवल पे चलती गई, जिसके बाद फिर आयशा ने लाइक ईशा से पूछा कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, जिसपे ईशा का बहुत ही क्लियर और बढ़िया लाइन था, इस घर में ये सवाल पूछने का कोई मतलब है नहीं, इस घर में सब बेमतलब का लड़ते रहते ही हैं। एंड देन दूसरी तरफ अंकिता एंड विकी की प्यार मोहब्बत चल रही थी, दे वर लाइक डूइंग देयर प्यार पुचियां किसियां सारी चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद अभिषेक मुन्ना से बैठ के बोल रहे थे कि देख, वो अपना पोक वाली चीज जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अभिषेक का बिहेवियर ऑफ कोर्स चेंज हुआ आफ्टर द थप्पड़ इंसिडेंट, वो बहुत ही प्यार से चीजें आजकल बात कर रहा है। तो वो वही बोल गए मुन्ना के पास कि देखा तू भी पोक हो गया ना, वो इतना इस लेवल पे पोक करते ही है कि इंसान अपना कंट्रोल खो देता है, तू भी गाली गलौज पे आ गया। बट मुन्ना वाज जस्टिफाइंग कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अपना करने की कोशिश करते कि मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करके तो मैं बदतमीजी करूंगा, मतलब इतना मैं पोक वगैरह हुआ नहीं, मैंने मतलब कैरिड अवे नहीं हुआ था। एंड उसके अलावा विक्की आयशा से बात कर रहे थे, कुछ वो जानना चाहते थे शो से रिलेटेड, जिसमें आयशा को बहुत लाइक उनको नहीं पता है सारी चीज, तो विक्की ने लाइन बोली कि भाई ये कुछ भी देख कर नहीं आई शोज में, ये सिर्फ मेरा और सना का सीन दिख रहा है जिसमें हमारा हाथ मिला था। देन आयशा दिखा रही थी हाथ वाला सीन, जिसमें अंकिता बोलता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, तो ये चीज चल रही थी। एंड देन उसके अलावा विक्की एंड मुन्ना फिर बैठे हुए थे, विक्की मुनावर से कहते हैं मनारा के लिए कि मनारा भाई बंदी, लाइक उन्हें मनारा पसंद आ रही है विक्की को, तो वो उसी के बारे में कह रहे थे कि उसके एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल है, लाइक कभी मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी दोस्ती ऐसे बिगड़ेगी, खराब हो जाएगी, बिकॉज जिस तरह से तू लाइक इतना ध्यान वगैरह दे रहा था, तो मुझे कभी लगा नहीं। तो बट आयशा ये सारी चीजें, तो मुनावर कह रहे थे कि मैंने आयशा के आने से पहले ही सोचा था कि मैं स्टेप बैक कर जाऊंगा, तो खराब होना ही था रिश्ता। तो विक्की कह रहे थे ऐसे कैसे खराब हो जाता, वो तूने चाहा तो बिगड़ा, वरना वो बिगड़ता नहीं रिश्ता, ऐसे करके। तो वो उनके बीच में बातचीत चल रही थी कि आफ्टर नोइंग मनारा मुझे ऐसा लगता है कि यू लॉस्ट अ फ्रेंड, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया ग्लांस वाले रिमोट, जो उनका वो है फोन है, कि गेट योर प्रायोरिटीज राइट, जिसको सुन के एवरीवन लाइक ओ गॉड अब क्या होने वाला है प्रायोरिटीज से रिलेटेड। एंड देन उसके बाद फिर चौक में सारे के सारे बैठे हैं बिग बॉस मजाक लेने के मूड में। एंड देन बिग बॉस ने मनारा से पूछा कि हाय मनारा कैसी हैं आप, मैंने सुना कल अंकिता कैप्टन बन गई। तो मनारा बोले कि यस बिग बॉस, कपल पार्टी चल रही है यहाँ पे। देन उसके बाद बिग बॉस ने बोला दिल से खेलने वाली अंकिता, आपको कैप्टन बनने की बहुत बहुत बधाई। अंकिता बोला लाइक थैंक यू बिग बॉस। देन उसके बाद मुनावर से पूछा बिग बॉस ने कि बिग बॉस मुनावर आपने अंकिता को दिल से कैप्टन बनाया है दिमाग से। तो मुनावर ने कहा कि बिग बॉस दिमाग लगाना पड़ा कैप्टन बनाने में, बट दिल से मैं बनाना चाहता था। देन बिग बॉस लाइक कि इतना सिंपल सवाल पूछा मैंने मुनावर, और आप भी कैसे जवाब दे रहे हैं। देन मुनावर ने कहा कि भाई बिग बॉस दिल से चाहता था कैप्टन बनाना, तो दिल से बनी है। एंड देन बिग बॉस ने पूछा ईशा से कि ईशा आपका कितना दिल का इस्तेमाल हुआ है इसमें क्या, तो ईशा ने भी बोला कि बिग बॉस मैं भी दिल से कैप्टन बनाना चाहती थी। एंड बिग बॉस ने फिर चिंटू को बोला चिंटू सुन रहे हैं ना आप, दिल से ईशा कैप्टन बनाना चाहती थी। चिंटू बॉस लाइक कि हाँ बिग बॉस सुन क्या रहा हूँ, देख भी लिया क्या हो रहा है क्या नहीं यहाँ पे। एंड देन फिर बिग बॉस ने अंकिता से बोला कि दिल से
कैप्टन बनी अंकिता, आज आपको दिल से राशन बांटना है। एंड उसके बाद बेसिकली टास्क था राशन बांटने का, एक्टिविटी थी कि अंकिता विल डिसाइड कि किसको कितना राशन मिलेगा। राशन पूरा दिमाग वाले रूम में रखा हुआ है एंड अंकिता अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से किनको ने कितना राशन देना है तो वो होगा। तो सबसे पहले जितने राशन है पुराने वो सारे आपको वापस देना है। तो उसमें चिंटू का खजाना निकला, जितना चिंटू ने चोरी किया था सामान, वो सारा राशन जब निकला तो एवरीवन लाइक कि भाई चिंटू के पास इतना था इतना था तो चिंटू का खजाना बिग बॉस भी देख रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता को आर्काइव रूम में बुलाया एंड कहा कि भाई दिल एंड दिमाग का आज कॉकटेल बनने वाला है, तो आपको देखना है राशन वाली ड्यूटीज कि राशन किसको, सबको इंडिविजुअल राशन मिलेगा एंड जो राशन वहां से बेसिकली एक एक करके मैं बुलाऊंगा सबको, वो आएंगे एंड देन राशन वो चुराएंगे, जितना उनको लेके जाना है लेके जाएंगे ना, आप बजर दबाओगे तब वो सारे रुक जाएंगे। तो एक एक करके सबको मैं बुलाऊंगा, जो लास्ट में बचेगा वो राशन आपका होगा, उसमें आपको अपने वीक का गुजारा करना है। तो सबसे पहले आयशा है, तो बिग बॉस ने भी ऐसी सीरीज बनाई थी कि जो जिन 3 लोगों ने अंकिता को कैप्टन बनाया, जिसको शायद से उसको रिटर्न करना होता फेवर, ईशा मुनावर एंड औरा, तो उनको बिग बॉस ने लास्ट में भेजा कि अंकिता भी लाइक डिलेमा में रहेंगी फिर। तो खैर सबसे पहले आयशा आई एंड देन आयशा लेकिन बहुत कम धीरे धीरे करके उठाए थे, उन्होंने ज्यादा नहीं लिया था। देन चिंटू तो भाई सब बहुत सारा उठाया उन्होंने, बट जबकि पता है मुझे ऐसा लगा कि वो कॉर्डियल होकर भी सारी चीजें हो सकती थी, बिकॉज मैंने देखा मुनावर के टाइम पे दे वर टॉकिंग, वो रूम में बैठ के बातें वगैरह करके राशन उठा रहे थे, तो उस वक्त भी वो लाइक बात कर सकते थे कि अंकिता मैं ये सारी चीजें उठा रहा हूँ, अभी मत बजर दबाना, बिकॉज अंकिता वो लाइक फुल ऑन इन गिविंग मोड ओनली, वो सबकी बात सुन भी रही थी। तो खैर आयशा को जितना उठाना था उठाया, देन चिंटू ने बहुत सारा उठाया, फिर अंकिता ने बजर दबाया। विक्की भैया के लिए लाइक अंकिता ने उन्हें प्रॉपर गाइड किया क्या उठाना है क्या नहीं, इतना उठा लिया अब ठीक है। जब विक्की भैया ने बोला तब वो बजर दबाया गया एंड देन उसके बाद अरुण ने भी बेसिकली विक्की भैया, अरुण एंड चिंटू, इनको तो बहुत सारा राशन मिला। और इसके बाद बिकॉज ये सब सीरीज में आ रहे थे तो बाकियों को फिर कम रहा, उनको मिला ही नहीं, जैसे कुछ चीजें बची नहीं है सारी चीजें, तो लास्ट में मनारा को जैसे 2-3 चीजें मिली एंड देन बजर दबा दिया था अंकिता ने, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके लिए खुद को नहीं बच रहा था। फिर देन औरा आए, ईशा एंड देन मुनावर खुद भी नहीं ले रहे थे ज्यादा कि भाई उसको फिर क्या मिलेगा, तो वो बहुत कम लेते। देन अंकिता बोल रही थी कि भाई मुनावर ले ले, मेरा मत सोचे, सारी चीजें चल रही थी, बट उसके बाद फिर जितना हुआ राशन फिर ऐसे बटा। तो दिस वाज लाइक एंड ऑफ द एपिसोड एंड राशन की डिस्कशन फिर आज वाले एपिसोड में स्टार्ट होगी। तो या दिस वाज आज के इस एपिसोड में एक वो भी हुआ था, विक्की का भी एक सीन हुआ था जिसके बारे में मैंने जिक्र करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, बिकॉज वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। बेसिकली कुछ सीन चला था जिसमें आयशा जो थी वो लेटी हुई थी, गेलो गार्डन एरिया में लेटे हुए थे एंड विक्की वाज लाइक सिंगिंग सम सॉन्ग, तो वो अलग ही वे में चल रहा था, जिसमें अंकिता भी लाइक हुई कि क्या बोल रहा है, बेसिकली काइंड ऑफ फ्लर्ट कर रहे थे वो आयशा से, जिसमें सबने उन्हें टीज किया, आयशा एंड ईशा ने। जब फिर अंकिता को पता चला तो अंकिता बोला कि क्या कह रहा है क्या नहीं, तो वो चीजें हुई थी, बट दैट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इन द वीडियो, तो इससे मैंने उसके बारे में बातचीत नहीं करी है। तो यार दैट वाज ऑल एपिसोड, तो आई होप सो आई डिडंट मिस्ड एनीथिंग। तो अगर कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपना ओपिनियन अपनी चीजें मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड बाय बाय।